नेपाल के आदमखोरों ने मचाया हिंदुस्तान में कहर। नेपाल का करतनिया बना आदमखोरों का ट्रांजिट पॉइंट। आदमखोरों का है नेपाल से पुराना नाता। 70 के दशक में नेपाल से आई बाघिन ने बहराइच में बरपाया था कहर। नेपाली बॉर्डर से सटे यूपी के कई जिलों में था बाघिन का खौफ। नेपाल से सटे यूपी के कई जिले होते हैं प्रभावित। नेपाल की कोडियाली नदी भी बनी आदमखोरों की मददगार। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का कहर। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर में बाघ और तेंदुओं का कहर ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। लेकिन दरअसल बॉर्डर से सटे ये तमाम इलाकों में आदमखोरों का कहर कोई नया नहीं है। इसका ताल्लुक आज से नहीं बल्कि सालों से नेपाल के साथ है। नेपाल के आदमखोर समय समय पर उत्तर प्रदेश में कहर बरपाते रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सेंटर बना है बहराइच। बहराइच से नेपाल बॉर्डर से सटा करतनिया घाट 42 किलोमीटर लंबा बियावान जंगल है। इससे लगे हुए दर्जनों की तादाद में आबादी वाले गांव हैं। इस इलाके में लेपर्ड, तेंदुआ, बाघ और भेड़िया जैसे खतरनाक जंगली जीव इन इलाकों में रहते हैं। और तो और हाथी और गैंडे भी अक्सर बहराइच में दाखिल होते हैं। केवल यूपी का बहराइच ही नहीं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में पिछले कुछ दिनों में भेड़िए, बाघ और तेंदुओं की दहशत का मंजर देखा गया है। आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहराइच के तकरीबन 50 गांव प्रभावित हैं। 9 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित महसी तहसील है। खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग 25 टीमें काम कर रही हैं, लेकिन चालाक आदमखोर भेड़िया अभी तक चकमा दे रहे हैं। उधर लखीमपुर खीरी में बीते 28 दिनों में बाघ 4 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। बहराइच के करीब 50 गांवों में भेड़ियों का आतंक। 50 गांवों के 80,000 से ज्यादा ग्रामीण हो रहे हैं प्रभावित। 54 दिनों में आदमखोर भेड़िया कर चुका है 38 से ज्यादा हमले। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां बाघ ने आतंक बरपा रखा है। 1 अगस्त को बाघ ने 10 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया। 2 अगस्त को शारदा नगर की रेंज पर चारा लेने गए 9 साल के बच्चे को शिकार बनाया। 4 अगस्त को गोला वन रेंज के पास 12 साल की लड़की को बाघ ने मार डाला। 27 अगस्त इमलिया गांव के किसान को बाघ ने अपना शिकार बनाया। दरअसल जानवरों के आदमखोर बनने की कहानी का अध्याय पड़ोसी देश नेपाल से शुरू होता है। 70 के दशक में नेपाल की बाघिन ने जो कहर बरपाया था, उसको सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। नेपाल में बाघिन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने खतरनाक बाघिन को भारत की तरफ खदेड़ दिया। बाघिन ने लोगों का शिकार करना शुरू किया। लोगों ने गांव खाली कर दिए, जबकि बाघिन ने दोनों देशों के 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आदमखोरों ने कब कब और कहां आतंक बरपाया। बिजनौर में था खतरनाक लेडी किलर बाघिन का खौफ। अलग स्टाइल में शिकार करती थी लेडी किलर बाघिन। 15 से ज्यादा लोगों को बाघिन ने बनाया अपना शिकार। शिकार करने के बाद दूर तक खींच कर ले जाती थी लाश। चंपावत की बाघिन के खात्मे के बाद शुरू हुआ था लेडी किलर बाघिन का खौफ। दुधवा टाइगर रिजर्व में कुख्यात थी बाघिन तारा। बाघिन तारा ने खूंखार जबड़े से किया था 24 लोगों का शिकार। 70 के दशक में बाघिन तारा की थी दहशत। आदमखोर होने पर तारा को मार दी गई थी गोली। लखीमपुर खीरी के गांव छेदी का बाघ छेदी सिंह गांव के नाम पर पड़ा था। बाघ का नाम छेदी सिंह। छेदी सिंह ने किया था 9 लोगों का शिकार। नेपाल की सीमा से सटे गांवों में अभी भी है खौफ। नेपाल बॉर्डर से सटे गांव गोपिया सहित कई गांव हैं अभी भी प्रभावित। इन गांवों में तेंदुए, टाइगर, हाथी और गैंडों का खतरा बना रहता है। आधी रात तक जागकर पहरेदारी करते हैं ग्रामीण। आदमखोरों की आहट से चौकन्ने हो जाते हैं गोपिया गांव के लोग। बच्चों में भी रात भर बना रहता है आदमखोरों के आने का डर। नेपाल से भारत की रोटी और बेटी का संबंध है। ऐसे में हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में लगातार बढ़ रहा है आदमखोरों का आतंक, तो इसमें नेपाल का सीधा संबंध है। वो अलग बात है कि इसे ना तो नेपाल रोक सकता है
न उत्तर प्रदेश, क्योंकि जानवर सरहद नहीं पहचानते। उन्हें तो जहां शिकार मिलता है वो वहीं पहुंच जाते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।